ज़हीर ने कत्तन ये नहीं कहा। उन्होंने सिंध हाई कोर्ट में इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। नो 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 नो, पहले दिन कह रहे थे कि ये एक लव मैरिज है। तो फिर ज़हीर को ये कहानी गढ़ने की क्या जरूरत थी? इकरारुल हसन जैसा नाम भी इसमें लोगों को गुमराह करने में शामिल है। अली हैदर लोगों को गुमराह करने में शामिल है। आप भी कह रहे हैं जी कि वो अपनी मर्जी से गई हैं, हमने उसे भेजा है। अब आप कह रहे हैं कि आईओ साहब भी मिल गए हैं, उसके मुतालिक कोई जो है वो सबूत क्यों नहीं मौजूद? ताल्लुक है मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी पे लानत भेजे। सर अभी उनका एक वीडियो पैगाम आया जिसमें उन्होंने कहा कि मैं अहले सुन्नत वल जमात से हूं। 16 से 17 साल इसकी एज आ गई जनाब, आप ये भी देखें ना। बड़े सगीर के सबसे बड़े मेडिकल ने बच्ची को डिक्लेयर किया है, वो आप कहते हैं कि नियर टू 15। जिस दिन लड़की घर से निकली मैंने कहा ये लड़की खुद आई है, इसका बाप झूठ बोल रहा है। खुद ही सर कह रहे थे कि बच्ची को ज़हीर खुद कराची से लेके आपका बाद में ये भी तो बयान है। 15 से 16 साल की बच्ची आपके पास आती है इसी ऑफिस के अंदर, बड़ा कहती है कि सर मैं एक गेम के ऊपर एक लड़के से बात करती हूँ और कहती है जी मेरा निकाह पढ़वा दें या पढ़वा देंगे। बदमाशी करवाई जा रही है, ये जबरान नासर और शैला रजा की तरफ से करवाई जा रही है। सबूत है आपके इसके पास। अस्सलाम वालेकुम, डेली पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद आदिल। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ज़हीर उनकी अहलिया के वकील अली हसन जाफरी साहब। इस केस के हवाले से मज़ीद क्या प्रोसीडिंग्स हुई हैं वो सारी कहानी से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अली भाई सबसे पहले तो आपके वक्त का शुक्रगुजार हूँ। मुझे ये बताएं, एक ख़बर आई है कि ज़हीर केस में जो 33 अफराद नामज़द थे मुबैना तौर पर ज़हीर गैंग के अंदर, उन्हें पुलिस ने रिहा कर दिया है। ये ख़बर सच है? और अगर ये सच है तो किन बेसिस पे है और क्यों हुआ ये सब? पहला सवाल ही आपने बड़ा अच्छा किया है। देखें जी, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कोई गैंग नहीं है, लेकिन जो एक परी है हमारी मगविया, जो उसके घर वाले थे, उन्होंने पहले दिन से शोर डाला हुआ था गैंग गैंग, हमारी बच्ची को किसी गैंग ने अगवा कर लिया। मैं पहले दिन से कह रहा था जी, सेंसेबल लोग सारे पहले दिन कह रहे थे कि ये एक लव मैरिज है। वो परी अपनी मर्ज़ी से घर से आई है, उस परी ने अपनी मर्ज़ी से शादी की है ज़हीर से, लेकिन कोई मान नहीं रहा था। अब अल्हम्दुलिल्लाह जी हक सच की फतह हुई है। सर तो फिर ज़हीर को ये कहानी गढ़ने की क्या ज़रूरत थी कि दुआ कराची से लाहौर एक टैक्सी में आई, या 22,000 रुपया पे किया है और अब वो खुद ही इंकशाफ कर रहे हैं जी कि मैं तो कराची से लेके आया था उनकी। मैं उस तरफ आता हूँ। पहला सवाल मेरा मुकम्मल होने दे, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, लोग ये जानना चाहते हैं। अब हुआ क्या जी, मिल मिला के टोटल इस केस में इन्वॉल्व कर दिए गए 33 बंदे, गैंग गैंग का रोला डाल के, सिंध पुलिस को प्रेशर डाल के। उसमें से जी 27 बंदे, 27 पीपल्स जो कि गैंग बनाए गए, गैंग के ख़तरनाक लोग जिनको समझा गया, उनको पुलिस ने बोला जी ये बेगुनाह है, इनके ख़िलाफ़ तो कोई चीज़ ही नहीं है। वो 27 बंदे निकल गए, बाकी बचे जी 6 बंदे, क्योंकि टोटल कितने लोग हैं? 33। 27 ये निकल गए। अब 2 हैं जी भाई, ज़हीर और शबीर, 29 हो गए। 2 बंदे हैं जी, एक निकाह खां है और एक गवाह है असगर और मुस्तफ़ा जो जेल में है। कितने हो गए जी? 29 और 31। उसके बाद जी एक हैं अपना ज़हीर की वालदा नूर बीबी, 32। और 33वें हैं जी राय खुरम साहब जो वकील थे। अब मैंने ऐसा आज तक ना देखा ना सुना कि अगर एक वकील किसी की कोर्ट मैरिज करवा रहा है या बात कर रहा है, केस लड़ रहा है, तो उसको भी शामिल कर दिया जाए। लेकिन ये जी प्रेशर था सिंध पुलिस पे। ये 33 लोग टोटल बनते हैं जी। अब इसमें से 28 निकल गए। राय साहब के ख़िलाफ़ भी उन्होंने बोला, राय खुरम साहब जो वकील थे, कि इनके ख़िलाफ़ कोई जो है ना वो चीज़ नहीं है ऐसी, और ना इनके क्वाइफ मुकम्मल है, इनके ख़िलाफ़ भी हम चलान नहीं पेश कर रहे। अब बचे हैं जी 5 बंदे, निकाह खां, गवाह, शबीर और ज़हीर और उनकी वालदा। निकाह खां को ज़ाती हैसियत में पकड़ा गया जी, तूने लड़की का ID कार्ड क्यों नहीं देखा। शबीर को और जो वो असगर है गवाह, ये इनको इसलिए जी इसमें शामिल किया गया, निकाह के गवाह हैं। ज़हीर इसलिए जी ज़हीर दूल्हा है, और ज़हीर की माँ इसलिए जी उसने पैदा किया है। ये अब आज आके इनका केस बचा जी 3.5 महीने लोगों को गुमराह करने के बाद, इतने इतने बड़े नाम। इन्वेस्टिगेशन हुई, लेकिन इनको इनके हवाले से जो है वो कुछ सबूत मिले हैं, तो भी तो इनको रिहा नहीं किया गया ना, बड़ी नहीं किया गया। वो जी मैं जो आपने दूसरा सवाल पूछा था, ज़हीर ने कत्तन ये नहीं कहा कि मैं दुआ को लेके गया हूँ। उन्होंने सिंध हाई कोर्ट में इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। नो 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 सिंध हर जगह पे खबर चल। नो नो नहीं, गलत खबर है। खबर तो गैंग की भी थी। इकरारुल हसन जैसा नाम भी इसमें लोगों को गुमराह करने में शामिल है। अली हैदर जैसा नाम लोगों को गुमराह करने में शामिल है, जिन्होंने बकवास पे बकवास किया लोगों से। गैंग गैंग गैंग, किधर गया वो गैंग यार? कहाँ है वो गैंग? पुलिस से पूछो ना। 27 बंदे उन्होंने बेगुनाह कर दिए हैं। इशारे असल में इस तरफ जाते हैं कि ज़हीर की वालदा, ज़हीर, शबीर, निकाह हुआ, वो अभी तक जो बड़ी नहीं हो रही, उनके मुतालिक जो है अभी तक कोई भी। भाई जो निकाह खान नहीं आ रहा वो पर्सनल कैपेसिटी में नहीं आ रहा। निकाह खान के ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से तजवीज़ करदा ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं।
नकाह खां का काम है जब वो किसी जोड़े का नकाह पढ़ाए तो उनके डॉक्यूमेंट्स क्वाइफ देखे, और यही आर्डर में लिखा गया है कि जी नकाह खां की ज़िम्मेदारी थी कि वो क्वाइफ देखता है, इसने क्वाइफ नहीं देखे। और जो गवाह हैं उनको तो अब जी ये बदमाशी की जा रही है। अगर मैं आपको आदिल साहब सच बताऊं तो ये बदमाशी है। अभी भी जो चलान जमा करवाया जा रहा है वो चलान भी नहीं बनता। वो जो परी है ना जी, परी ने दोबारा बयान दिया है, आईओ मिल के आया उसको शेल्टर होम में। परी ने बोला जी मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, मैं खुद गई हूँ। अब आप मुझे बताएं, जब मगविया कह रही है मैं अगवा नहीं हुई और आप ज़बरदस्ती कह रहे हैं कि जी तू अगवा हुई है, ये केस बनते ही नहीं है सिरे से। सर असल में लोग इसलिए यकीन नहीं कर रहे कि जो एप्लीकेशन दुआ की तरफ से या मगविया की तरफ से दायर की गई थी उसमें उसने लिखा कि मेरी नाचाकी हो गई है। उसके बाद आप भी कह रहे हैं जी कि वो अपनी मर्ज़ी से गई हैं, हमने उसे भेजा है। अब आप कह रहे हैं कि आईओ साहब भी मिल गए हैं, उसके मुतालिक कोई जो है वो सबूत क्यों नहीं मौजूद? जिस एप्लीकेशन की आप बात कर रहे हैं ना जी, ये 3 केस जी जो मगविया है, मेरी मोकला है, वो दायर करके गई है। ये 3, इनके टाइटल पढ़ दें आप ज़रा कैमरा पे, क्या लिखा हुआ है? मगविया वर्सेस उसका वालद, नाम ना लीजिए ना, उसका वालद वगैरह। मगविया वर्सेस स्टेट, मगविया वर्सेस स्टेट। वो जो एप्लीकेशन थी उस एप्लीकेशन के ऊपर ही राय खुरम साहब को चेंज किया गया कि उस एप्लीकेशन में राय साहब के मुंशी ने एक ब्लंडर कर दिया। वो होता क्या है, जब 40-42 साल की औरत जाती है ना दारुल अमान, तो वो इस तरह की दरख्वास्त होती है जी मेरे खामन के साथ हालात ठीक नहीं है, मेरे पास कोई जगह नहीं है रहने की। वही उसने मक्खी पे मक्खी यहाँ पे मार दी। उसको मगविया ने अपनी जो ये वाला केस है इसमें क्लियर कर गई हुई है, और ये अदालत के रिकॉर्ड का हिस्सा है। इसमें मगविया क्लियर कह गई है जी मुझे किसी ने अगवा नहीं किया। वो जो दरख्वास्त थी वकील ने गलत फहमी से, अगर आप कहते हैं तो मैं दिखा देता हूँ आपको, मैं उसका बयान आपको जो है ना वो पढ़ के सुना देता हूँ आपके चैनल पे कि साइला को किसी ने अगवा ना किया है, बल्कि साइला अपने वालिद के नारवा सलूक और घरेलू माहौल से तंग आकर खुद घर छोड़कर तन पुशीदनी घर से आई और ख़ुद आकर ज़हीर अहमद के साथ साइला की 3 साल से दोस्ती थी के साथ बामुताबिक शरीयत मोहम्मदी निकाह किया। वालिद बिला वजह साइला को डरा धमका कर और साइला के खामद के खिलाफ झूठे मुकदमात दर्ज करवाकर साइला की तलाक करवाना चाहता है, और माली फ़ायदा के लिए साइला की शादी अपने भतीजे से करवाना चाहता है, जिस वजह से साइला का वालिद अब साइला और साइला के शोहर की जान का दुश्मन बना हुआ है। मज़ीद यह कि साइला मोरखा 19/7/22 को अपनी मर्ज़ी से दरख्वास्त देकर दारुल मान गई थी, क्योंकि साइला के खामद ने मुकदमात में पेशी की घर से कराची जाना था, और साइला के खामद के बाकी घर वाले भी मुकदमा मज़कूरा में बिला वजह नामज़द होने की वजह से लाहौर से बाहर थे, और साइला की जान को शदीद ख़तरात होने की वजह से साइला ने बअदालत ज़ोर दरख्वास्त देकर दारुल मान जाने की इस्तदा की थी। और ये कि साइला की दरख्वास्त साइला के वकील ने तहरीर की थी, जिस दरख्वास्त में साइला के वकील ने गलत फहमी की बिना पर तहरीर कर दिया था कि साइला और साइला के खामद के दरमियान हालात ना खुश। अब आपने सारा लिख के दिया। सुन लें, नहीं मैं बता, ये उसने लिखवाया है। हालात खुशगवार ना है और साइला ने रात रिश्तेदारों के यहाँ गुजारी है, जबकि साइला के खामद के साथ हालात बिल्कुल ठीक और खुशगवार हैं, और साइला ने रिश्तेदारों के यहाँ रात साइला के शोहर के कराची रवाना होने की वजह से गुजारी। मज़ीद ये कि साइला और साइला का शोहर एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, और साइला अपनी पूरी ज़िंदगी अपने शोहर के साथ गुजारना चाहती है। अब ये देखें जी, ये साइन हुए हैं, ये मगविया का अंगूठा लगा हुआ है, ये जो उस मगविया का अपना अंगूठा है जी, ये मगविया का अपना अंगूठा, ये साइन है। और ये दारुल अमान में थी जब मगविया लाहौर में, तब उसने ये कहा था कि ये मेरी तरफ से ये दायर करें, लोगों की गलतफहमी दूर करें। लिहाजा वो जो आपने सवाल किया है, अगर उस दरख्वास्त को मान रहे हैं तो फिर ये जो मगविया का बयान है इसको भी माने। वो तो वो खुद चैलेंज कर गया कि ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि नीचे अंगूठा रख के ऊपर दरख्वास्त चेंज कर दी गई? नो, ये इसके ऊपर जब कोई बंदा दारुल अमान में होता है या जेल में होता है तो फिर ये हर चीज़ वेरीफाइड होती है। सर मुझे एक सवाल का जवाब दें कि आप इस ज़हीर केस के वकील हैं, दूसरी तरफ से जिब्रान नासिर साहब वकील हैं। कल आपने उनके मुताल्लिक बातें की कि इनका किसी और फिरके से ताल्लुक़ है। मैंने कहा था जी, मुझे 2 बड़े सीनियर साफ़ी हैं जी, उन्होंने कहा था कि इनका ताल्लुक़ जो है वो कादियानियों से है, ये अहमदी हैं, और इनकी एक वीडियो भी वायरल हो रही थी जो मैंने देखी, जिसमें इनको कहा गया जी आप मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी पे जो है वो लानत करें। इन्होंने इनकार कर दिया। सर अभी उनका एक वीडियो पैगाम आया जिसमें उन्होंने कहा कि मैं अहले सुन्नत वल जमात से हूँ। दूसरा मुझे ये सवाल का जवाब दें, सवाल करें जी, वो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी पे लानत भेजें। सर मुझे ये सवाल का जवाब दें कि आपका और उनका काम है कि वो अदालत में दलाइल दें, लेकिन लोगों का सवाल है कि अली जाफरी साहब आजकल वकालत से ज़्यादा सहाफ़त पर तवज्जो दे मैं सिर्फ वकालत के ऊपर तवज्जो दे रहा हूँ,
और जो मैं बातें कर रहा हूँ देखिए, ये वो दूसरी साइड के वकील के ऊपर इस तरह के इल्ज़ाम लगा। नो 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 नो, साफ़ियों की तो जरूरत ही नहीं होती कि वकीलों के ऊपर इल्ज़ाम लगाएं। ये वकीलों ने जंग एक दूसरे से लड़नी होती है, वकीलों का प्यार भी होता है, हम एक ही हैं जी। कल को मेरे ऊपर कोई मसला बनेगा तो क्या पता सबसे पहली आवाज़ जो मेरे हक़ में उठे वो जबरान नासर हो। जबरान एक्टिविस्ट के ऊपर कोई मसला बने तो क्या पता पहली आवाज़ अली जाफरी की उठे। लेकिन यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्शन इन लोगों पे ये है, इकरारुल हसन हो गया, जबरान नासर हो गया और इस तरह के जो फजूल लोग हैं, कि बेवकूफ़ लोगों पहले तहकीक तो कर लो। क्या जबरान नासर को नहीं पता था ये बच्ची जो है वो अंडर एज नहीं है? 16 से 17 साल इसकी एज आ गई जनाब, आप ये भी देखें ना। बड़े सगीर के सबसे बड़े मेडिकल ने बच्ची को डिक्लेयर किया है, वो आप कहते हैं कि नियर टू 15, लेकिन अब 15 से 16 साल के 15 से 16, 16 से 17, 15 से 16 में क्या फ़र्क है? अगर यही 18 साल की भाग जाती तो हलाल था, जायज़ था। लेकिन सर अभी तक जो है वो बुरी चीज़ है। देखें, लड़कियों का घर से भागना मैं इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन वो चाहे 16 साल की लड़की घर से भागे चाहे 18 की भागे, वो दोनों ही गलत है ना यार। यहाँ पे रोला क्या डाल रहे हैं जी, अंडर एज है, इस चीज़ की तरफ तो वो आ नहीं रहे। इस चीज़ के अगेंस्ट है कि कोई बच्ची जो है वो घर से भागती है वो गलत करती है। जी मैं ख़िलाफ़ हूँ। यहाँ पे इशू ये बन गया था, इस इशू को बड़ा और तरफ ले जाया जा रहा था। मैं अगेन एंड अगेन जिक्र कर करके थक गया हूँ, मैं अब नहीं करूँगा क्योंकि लोगों को थोड़ा सा उसके ऊपर ऑब्जेक्शन है कि जी आप पता नहीं फ़िरका वारियत की और ये बातें करते हैं, जबकि मैं खुद शिया हूँ यार। मेरे सीने पे मातम का निशान है, मेरी कमर पे जंजीर का निशान है। लेकिन मसला ये है, इस मामले को जब मैंने देखा ना कि ये चीज़ हो रहा है, अब हमें वकालत करते टाइम हो गया, हमें पता चल जाता है यार। जिस दिन लड़की घर से निकली, मेरी बीवी मेरे साथ बैठी, हम खबर देख रहे थे, मैंने कहा ये लड़की खुद आई है, इसका बाप झूठ बोल रहा है। मेरा पहले दिन से ये मौक़िफ़ है। खुद ही सर कह रहे थे कि बच्ची जो है, मैं इस चीज़ के बिल्कुल मानता हूँ पहले दिन से कि बच्ची को ज़हीर खुद कराची से लेके आपका बाद में ये भी तो बयान आया। देखिए, मेरा मानना ये है कि जब लड़की घर से भागती है, लड़का गली की नुक्कड़ में खड़ा होता है बाइक पे या गाड़ी पे। लेकिन बच्ची से मैंने पूछा, जब मैं उसको 2 दिन मिला, बच्ची ने कहा जी मैं खुद आई हूँ। अब जब एक बंदा खुद कह रहा है जी मैं खुद आया हूँ, तो मैं तो अपने अल्फाज नहीं उसके मुंह में डाल। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिएगा कि एक 15 से 16 साल की बच्ची आपके पास आती है इसी ऑफिस के अंदर और कहती है कि सर मैं एक गेम के ऊपर एक लड़के से बात करती हूँ, लड़का भी आ जाता है और कहती है जी मेरा निकाह पढ़वा दें या पढ़वा देंगे। देखिए जी, लड़की ने क्या कहा तब एक तो सबको पता नहीं था। 17 को निकाह हुआ है, 16 को किसी को नहीं पता था कि कोई इस नाम की बच्ची जो है वो कोई इतना हाई प्रोफाइल केस है। वो तो अब बन गया ना। अब हमारे पास लोग आते हैं, हम कहते हैं जी क्वाइफ दें, मौलवी साहब आते हैं, वो कहते हैं जी क्वाइफ दें, वो कहते हैं जी वो नहीं है। घर से जब हम आए, क्योंकि मोस्टली एक प्ली होती है, जब घर से लड़की भाग के आती है तो वो कोई अपना राशन कार्ड और ID कार्ड तो नहीं साथ लेके आएगी, पासपोर्ट, वो तो ऐसे ही भागेगी कि उसका दाग लगा और वो रफू चक्कर। तो वो कहते हैं जी 18 साल, और ये वीडियो बनती है। मेरे ऑफिस में अगर कभी कोई कोर्ट मैरिज हो, मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं हर कार्ड रखता हूँ उसका, और मैं तस्वीरों पे, ID कार्ड की कापियों पे मैं अंगूठों के निशान लेता हूँ। इसकी भी वीडियो बनी हुई है। लड़की खुद कह रही है जी मैं 18 साल की हूँ। जब कोई एविडेंस मौजूद नहीं है ऐसी मौके के ऊपर कि जो उसकी बात को झुटलाए, तो फिर उसकी बात को माना जाएगा ना। राय खुरम साहब इनका निकाह पढ़वाते हैं, कहते हैं जी मैंने लाखों रुपये इनसे लिया, और उसके बाद ज़हीर की जो पहली बेल के लिए अप्लाई भी वो करते हैं, एकदम से मंजर आम से गायब हो जाते हैं। उनके ऊपर बड़ा प्रेशर था जी, अभी चीज़ें सामने आई हैं, उनका नाम है मुलज़मों की लिस्ट में, उनको अभी भी डिस्चार्ज नहीं किया गया। समझते हैं कि ये गलत साइड पर थे? नहीं, वो गलत साइड पे नहीं थे। मैं होता तो मेरा भी यही रोल होता जो उनका था। देखिए, हमें हमारा बार प्रैक्टिशनर एक्ट, हमारा कानून, हमारा आइन हमें प्रोटेक्शन देता है कि हमारे अगेंस्ट क्लाइंट की बाबत कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। मेरे पास यहाँ पे डकैत आते हैं, चोर आते हैं यार, कातल आते हैं, तो क्या अगर मैं उनके केस लड़ रहा हूँ तो मैं उनके साथ हूँ? ऐसे नहीं होता। हमारे पास हाजियों ने कम माना है यार, हाजियों का क्या काम है अदालतों में। मुझे लास्ट में एक सवाल का जवाब दे दें कि अगर कल को ज़हीर एक गैंग साबित हो जाता है, मुइना तौर पर साबित हो जाता है, नहीं, मेरा सवाल तो सुन लेना, सवाल तो सुन लें कि अभी वो 6 नामजद नहीं है, अगर ये फैसला आ जाता है, मान लेते हैं एक लम्हे को कि साबित हो जाता है, अली जाफरी साहब फिर क्या करेंगे और कहाँ पर खड़े होंगे? मेरा पहले दिन मौक़िफ़ है जी, कानून के मुताबिक ये मुकदमा नहीं बनता, बदमाशी करें तो उनकी मर्ज़ी है, और अली जाफरी आखिरी दम तक इस केस का जो भी फ़ैसला आए, मैं अपने मौक़िफ़ के साथ कायम हूँ कि परी को अगवा नहीं किया गया। परी खुद आई है जी अपनी मर्ज़ी से, चाहे खुद आ गई या ज़हीर ले आया, लेकिन अपनी मर्ज़ी से किया जो भी परी ने किया है। और परी ने हाई कोर्ट सिंध, परी ने सुप्रीम कोर्ट, परी ने लाहौर हाई कोर्ट, परी ने मैजिस्ट्रेट, परी ने तफ्तीशी अफसरान 4 अदद, टोटल 8 बयान बनते हैं। परी 8 दफ़ा कह चुकी है मुझे किसी ने अगवा नहीं किया। ये कानूनन और असूलन तो ये पर्चा ख़त्म हो जाना चाहिए,
लेकिन ये प्रेशर है जी। अच्छा, मैं प्रेशर की आपको मज़े की मिसाल दे दूँ। ज़हीर का बाप फोत हुआ 2011 में, इस पर्चे में वो भी नामजद है। अब रिहा हो गए। ये आप आलम देखें, ये एक मिनिस्टर हैं सीनियर, शैला रज़ा साहिबा, मैं उनका पहले नाम ले चुका हूँ, अब भी लेने में मुझे कोई यार नहीं है। पॉलिटिशियन है वो, पब्लिक एसेट हैं वो। अगर वो पार्टीबाजी करेंगे तो हम उनको बिल्कुल हाईलाइट करेंगे। ये जितना जी बदमाशी करवाई जा रही है, ये जबरान नासर और शैला रज़ा की तरफ से करवाई जा रही है। आप इस पे सबूत है आपके इसके पास? यार उसके सज्जे मोंडे के साथ मोंडा लगा के खड़ी होती है, और सबूत क्या दूँ? आप मेरे साथ बैठे हो, कल को कोई आपसे बोले आपके पास सबूत है जी, आप अली जाफरी को मिले हो, तो आप बोलोगे मैं इंटरव्यू नाल बैक ही किया है। मैं जब एक बंदा आपके कंधे के साथ कंधा जोड़ के खड़ा हो गया है, तो बाकी सबूत क्या रहेगी? बहुत शुक्रिया जी। मेरे साथ इस वक्त ज़हीर केस के वकील अली जाफरी साहब मौजूद थे और इनसे हमने कुछ बड़े सख्त सवाल भी किए हैं और इन्होंने जवाब दिए हैं। बेहतर तौर पर आप लोग फैसला कर सकते हैं कि कौन सच पे और कौन झूठ पे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।